क्या बात हो रही थी कॉन्ट्रैक्टर से बा? फोन बंद कर दिया। ये लोग टेंशन देते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले एक सिंपल सा मोमेंट दिखाई देता है जहां कोई थैंक यू बोलता है और तुरंत ही दूसरा इंसान कह देता है कि शी इज कमिंग हियर। इस छोटी सी लाइन के साथ ही सीन में हल्का सा टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि क्लियरली कोई किसी का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक एक लड़की स्लिप कर जाती है और सामने से आवाज आती है, हे केयरफुल। उसके बाद तुरंत पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? लड़की थोड़ा संभलते हुए कहती है कि वो बस स्लिप हो गई थी, कुछ सीरियस नहीं है। दूसरा इंसान दोबारा कंफर्म करता है, आर यू ओके? और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, आई एम फाइन, व्हाट विल हैपन टू मी? फिर कॉन्वर्सेशन एकदम नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ता है, जहां कॉन्ट्रैक्टर की बात उठती है। पूछा जाता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही थी? और जवाब आता है हाँ, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन के साथ। तभी सामने वाला कैजुअली बोल देता है कि उसने कॉन्ट्रैक्टर को यहीं खड़े होकर सुनते हुए देखा था। इस पर तुरंत रिएक्शन आता है कि ही इज टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने की कोशिश होती है। लड़की क्लैरिफाई करती है कि वो बस स्लिप हुई थी और अभी अभी यहाँ आई है। उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्टर की बात उठती है और लड़की बताती है कि नए कोटेशंस आए हैं और वो आंटी के साथ डिस्कस करेगी। ये सुनते ही सजेशन दिया जाता है कि सब लोग वैसे भी घर जा रहे हैं तो वहीं पे डिस्कस कर लेना। पार्थ का नाम भी लिया जाता है, लेकिन पार्थ सीधा मना कर देता है कि उसके पास यहाँ काम है। दूसरा भी बोल देता है कि उसके पास भी काम है। तब एक हल्का सा टीजिंग टोन आता है जहाँ बोला जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, क्यों करना पड़ता है? यहीं पर वैष्णवी एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोलती है कि काम ही इंसान की पहचान होती है और उसे खुद बनाना पड़ता है। ये लाइन सुन के सब अग्री करते हैं और उसकी बात को सपोर्ट मिलता है। तभी अचानक शालिनी एंट्री लेती है और पूछा जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। शालिनी रिमाइंड करती है कि उसने पहले ही बताया था कि वो अपनी आंट के पास जाके सीधा फैक्ट्री आएगी और फिर साथ में घर जाएंगे। ये सुन के सामने वाला थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने बताया था पर वो भूल गया। फिर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जहां शालिनी कहती है कि थैंक्स टू तुम मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूं, वरना मैं सूरत में डायमंड बिजनेस मैनेज कर रही होती। ये सुनकर तुरंत जवाब आता है कि उसका फैमिली ऑलरेडी सूरत में बिजनेस संभाल रहा है तो वो यहाँ अपना काम कर सकती है। लेकिन शालिनी थोड़ा टीज करते हुए बोलती है कि उसने कभी तुम्हें काम करते हुए देखा ही नहीं। इस पर एक फनी सीक्वेंस स्टार्ट होता है जहां देव प्राउडली कहता है कि वो बहुत काम करता है और पार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, फिर लंच और अब कॉफी, कितना काम कर रहा है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और टिपिकल देव कहकर उसका मजाक बनाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां तुलसी टेंशन में है क्योंकि किसी का फोन स्विच्ड ऑफ है। वो कहती है कि आजकल के बच्चे बिना वजह टेंशन देते हैं। दूसरा इंसान उसे काम करता है और कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुलसी फिर करण और नंदिनी के रिलेशनशिप की बात करती है और कहती है कि उसे लगा सब ठीक है, लेकिन अब लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सामने वाला समझाता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से ही रिलेशन टूट जाते हैं। वो तुलसी को सजेस्ट करता है कि पहले नंदिनी से बात करो और सिचुएशन समझो। फिर टाइम का जिक्र होता है, 7 बज गए हैं और घर जल्दी जाना चाहिए क्योंकि मुन्नी का अवार्ड्स नाइट है। कार में तुलसी और दूसरा इंसान जा रहे होते हैं और तुलसी बोलती है कि जल्दी ड्राइव करो। ड्राइवर थोड़ा मजाक करता है कि दुनिया की पहली वाइफ हो जो हस्बैंड को फास्ट ड्राइव करने को बोल रही है, और तुलसी तुरंत जवाब देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ये छोटी सी नोकझोंक सीन को लाइट बना देती है। फिर गाने की बात होती है। तुलसी डिस्ट्रैक्ट होने की बात करती है, लेकिन सामने वाला कहता है टेंशन मत लो और सॉन्ग एंजॉय करो। सॉन्ग सुनते वक्त वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि कॉफ़ी शॉप में बहुत कुछ कहना था पर कह नहीं पाया। ये लाइन एक इमोशनल अंडरटोन लाती है। फिर बच्चों की बात आती है जिन्होंने उनका प्लान स्पॉइल कर दिया, और वो कहता है कि आज बच्चों को सबक सिखाएगा। तुलसी तुरंत रिएक्ट करती है कि मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। इस पर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को डांट पड़ेगी। ये लाइट ह्यूमर कंटिन्यू रहता है। सीन कट होता है जहां घर पर एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है और कोई सॉरी आई डिडंट सी एनीथिंग बोलता हुआ रूम में एंट्री करता है। ये क्लियरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मोमेंट होता है जहां सब थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। सिचुएशन को नॉर्मल बनाने के लिए कहा जाता है कि आंख में कुछ चला गया था। फिर तुलसी नीचे से बच्चों को बुलाती है, शोभा, मुन्नी और ऋतिक। बच्चे क्लियरली डर गए होते हैं और सोचते हैं आज तो डांट पड़ेगी। नीचे आके सब सॉरी बोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने बस कॉफी के लिए प्लान बनाया था।
जब सिचुएशन हीटेड होती है तब एक इंसान आगे आके बोलता है कि सब मेरी गलती थी, मेरा आइडिया था। ये देखकर तुलसी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कि गलत काम करोगे तो डर लगेगा ही। फिर भी वो बच्चों को वार्न करती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुन्नी के अवार्ड्स की बात होती है और सब उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तुलसी स्पेसिफिकली कहती है कि अवार्ड लेते वक्त भगवान का शुक्रिया जरूर कहना। ये एक इमोशनल और प्राउड मोमेंट होता है। उसके बाद सब लोग टीवी के सामने बैठकर अवार्ड्स देखने की तैयारी करते हैं, लेकिन तुलसी अब भी नंदिनी को लेकर टेंशन में होती है। उसे समझाया जाता है कि ट्रैफिक होगा, वो आ जाएगी। अवार्ड्स फंक्शन स्टार्ट होता है और मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी कैटेगरी अनाउंस होती है। नॉमिनीज के नाम लिए जाते हैं शालिनी सल्वी, विशाल गुप्ता, राजेश सोलंकी और मंजूरी सिन्हा विरानी। सस्पेंस के बाद अनाउंस होता है कि विनर है मंजूरी सिन्हा विरानी। ये सुनकर घर में एक्साइटमेंट होती है और मुन्नी कहकर सब खुश हो जाते हैं। मुन्नी स्टेज पर जाती है और अवार्ड रिसीव करती है। फिर वो स्पीच देती है जहां सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करती है, फिर अपने हस्बैंड का, फिर अपनी बेटी और फादर का और पूरी फैमिली का। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो कहती है कि एक इंसान है जिसके लिए थैंक यू शब्द भी छोटा है। और फिर वो रिवील करती है कि वो इंसान है उसकी मदर इन लॉ तुलसी विरानी। ये सुनकर तुलसी इमोशनल हो जाती है। मुन्नी अपनी स्ट्रगल बताती है कि कैसे वो बिहार के एक छोटे गांव से आई थी, कुछ नहीं जानती थी और तुलसी ने उसे सिखाया, सपोर्ट किया और आज वो यहाँ खड़ी है। वो क्लियरली कहती है कि ये अवार्ड उसका नहीं, उसकी माँ का है, तुलसी का। ये स्पीच पूरे सीन को इमोशनल पीक पर ले आता है, जहां रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और रिलेशनशिप की डेप्थ क्लियरली दिखाई देती है। उसके बाद एपिसोड का टोन एकदम चेंज हो जाता है जब रात का सीन आता है और नंदिनी घर वापस आती है। गेट पर ही तुलसी खड़ी होती है, क्लियरली उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही नंदिनी आती है, तुलसी तुरंत पूछती है कि तुमने फ़ोन क्यों काट दिया, पूरी बात क्यों नहीं बताई और फ़ोन स्विच्ड ऑफ क्यों था। उसकी आवाज़ में कंसर्न भी होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी। नंदिनी थोड़ी चुप रहती है, क्लियरली वो डिस्टर्ब्ड होती है। तुलसी उसे अंदर बिठाती है और पूछती है कि क्या हुआ, करण ने कुछ कहा क्या। नंदिनी फाइनली बोलती है मॉम, और फिर रुक जाती है। ये पॉज ही बता देता है कि बात सीरियस है। तुलसी बार बार पूछती है कि क्या हुआ, करण ने कुछ कहा या उसके साथ कुछ हुआ। तब नंदिनी हिम्मत करके बोलती है कि करण, और फिर ट्रूथ रिवील करती है। करण हैज़ अनदर पर्सन इन हिज लाइफ। ये लाइन सुनते ही तुलसी शॉक हो जाती है और तुरंत कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। नंदिनी क्लियरली कहती है कि वो सच बोल रही है, करण का अफेयर है। तुलसी इस बात को एक्सेप्ट करने से सीधा मना कर देती है और कहती है कि वो अपने बेटे को जानती है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रॉन्ग डिनायल होता है जो तुलसी के ट्रस्ट को दिखाता है। लेकिन नंदिनी भी इक्वली स्ट्रॉन्ग रहती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो कंपैरिजन देती है कि पापा भी ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने गलती की। ये लाइन तुलसी को और ज्यादा हर्ट करती है। तुलसी इमोशनल होकर कहती है कि उसने करण को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार से पाला है और वो उसकी अपब्रिंगिंग को गलत साबित नहीं करेगा। वो इंसिस्ट करती है कि करण चीट नहीं कर सकता। नंदिनी फिर एक और शॉक देती है। वो कहती है कि करण इंडिया वापस उसके लिए नहीं, बल्कि उस औरत के लिए आ रहा है जो मैलाबार हिल में रहती है। ये सुनते ही सिचुएशन और हैवी हो जाती है। तुलसी फिर भी मना करती रहती है, लेकिन नंदिनी फाइनल ब्लो देती है। वो कहती है कि उसने उस औरत को करण को हक करते हुए देखा है और शायद उनका एक बेटा भी है। ये सुनते ही तुलसी बिल्कुल स्टन्ड हो जाती है। उसके बाद मोन्टाज टाइप फ्लैशेस आते हैं जहां नंदिनी और करण के पुराने मोमेंट्स याद आते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, साइलेंस और फाइनली डिवोर्स की बात। ये सब दिखाता है कि रिलेशनशिप कितना ब्रेक हो चुका है। नंदिनी क्लियरली कहती है कि वो इस तरह नहीं जी सकती, उसे सफोकेशन फील होती है। और जब डिवोर्स शब्द आता है तो सिचुएशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लगती, बल्कि एक सीरियस ब्रेकडाउन लगता है। एंड में एक नैरेशन टाइप फील आता है जहां हिंट दिया जाता है कि तुलसी जिस रिलेशनशिप पर प्राउड थी, क्या एक सच उसका ट्रस्ट तोड़ देगा। ये लाइन एपिसोड को सस्पेंसफुल नोट पर खत्म करती है। ये पूरा सेकंड हाफ इमोशंस, शॉक और कॉन्फ्रंटेशन से भरा होता है। एक तरफ मुन्नी की सक्सेस और खुशी थी और दूसरी तरफ नंदिनी और करण के रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन। ये कॉन्ट्रास्ट एपिसोड को और इम्पैक्टफुल बना देता है, जहां एक घर में सेलिब्रेशन है और दूसरे में टेंशन और हार्ट ब्रेक। और यहीं पर एपिसोड एंड होता है, एक बड़े सवाल के साथ कि क्या सच में करण ने धोखा दिया है या कहानी में अभी कुछ और ट्विस्ट बाकी है।
आने वाले एपिसोड में नंदिनी फाइनली करण का पीछा करते हुए एक ऐसा सच तक पहुंच जाती है जो सब कुछ हिला देता है। वो करण को एक अननोन औरत और बच्चे के साथ देख लेती है। ये सीन उसके लिए बड़ा शौक होता है। दूसरी तरफ तुलसी को भी कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है, जैसे घर में कोई बड़ा राज छुपा हो। वो सच तक पहुंचने की कोशिश करती है। घर के अंदर टेंशन बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर करण का सच सामने आया तो पूरा परिवार टूट सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदिनी सच सामने लाएगी या फिर ये राज और गहरा हो जाएगा?